ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं। आपने हेडिंग देख ली होगी, 9 दियों का चमत्कार करने से क्या क्या आपको लाभ मिलते हैं ना, ये आप सोच भी नहीं सकते। जो 9 दिए होते हैं ना बाबा के, 9 दिए किस तरह से जलाए जाते हैं, क्या उसकी विधि है। अगर आप विधि के अनुसार चीज़ें करेंगे ना तो डेफिनेटली बाबा का चमत्कार होता ही होता है। यह आप सभी को पता है, जितने भी साईं डिवोटीज़ हैं सबको पता है कि बाबा को दिए कितने पसंद है, बाबा को रोशनी कितनी पसंद है। जब बाबा द्वारका माई में रात के समय सोते थे ना, जब शयन करते थे तो बाबा के चारों तरफ दिए रखे जाते थे। बाबा उस वक्त दिए रखते थे, बाबा को दिए बहुत पसंद थे, इसलिए बाबा के आगे दिए रखे जाते थे। तो आज मैं आपको बताने आई हूँ कि 9 दियों का चमत्कार क्या है और कैसे होता है, क्योंकि 9 दिए बाबा को बहुत ही पसंद हैं और बाबा का 9 अंक जो मैंने बताया है बाबा का फेवरेट अंक है। तो आज हम जानेंगे कि हम 9 दिए किस तरीके से बाबा के आगे जलाएं। तो हमें क्या करना है, गुरुवार वाले दिन आपने क्या करना है, 9 दिए आपने जलाने हैं। 9 दिए सबसे पहले आपने मिट्टी के दिए लेकर आने हैं, ठीक है। मिट्टी के दिए आप लेकर आएंगे और अगर आपके पास में मिट्टी का दिया नहीं है तो आप आटे का दिया बना सकते हैं। और जो आपने आटे का दिया बनाएंगे ना, तो वो आटा आपने वो रोटी वाला यूज़ नहीं करना, आपने वो वाला आटा यूज़ करना है जो आप साफ़ सुथरा अपने हाथों से गूनेंगे और उसके बाद ही उसके दिए बनाएंगे, 9 दिए, ठीक है। और मिट्टी के दिए भी आपके पास में 9 ही होने चाहिए। फिर आपने क्या करना है, उन 9 दियों को आपको बाबा के आगे जलाना है, शाम के वक्त या सुबह के वक्त, जो भी आपको सुटेबल हो, जिस समय भी आप फ्री हों। ऐसा नहीं कि उस वक्त में आपको पूजा करने बैठनी है और आप उस वक्त में इधर उधर किसी काम में लग जाओ, तो ऐसा आपने नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। तो आपने क्या करना है, आपने वो 9 मिट्टी के दिए लेने हैं, बाबा के आगे बैठना है और बाबा के आगे संकल्प लेना है। जो अपनी इच्छा है, जो भी आपके मन की इच्छा है, जो भी चीज़ें हैं वो बाबा के आगे रखनी है और बाबा से कहना है और बाबा के आगे आपको 9 दिए जलाने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ये काम आपने गुरुवार वाले दिन शुरू करना है। गुरुवार वाले दिन ही ये आप स्टार्ट करेंगे और गुरुवार से रोज़ आप 9 दिए रोज़ जलाएंगे, 9 दिन तक, यानी कि अगले शुक्रवार तक। आपने कंटिन्यूस शुक्रवार तक ये 9 दिए आपने जलाने हैं, ठीक है। आपने कंटिन्यूस 9 दिन तक जलाने हैं। रोज़ आपने 9 दिए जलाने हैं, जैसे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हर दिन 9 दिन 9 दिए ही जलेंगे। और 9 दियों में आप बोलोगे कि कौन सा तेल यूज़ करना है, तो घी का दीपक यूज़ नहीं किया जाता, इसमें सरसों का तेल ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अगर किसी के पास में अगर तिल का तेल है तो आप तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास में सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल है, तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। तो आप सरसों का तेल का दिया या फिर तिल के तेल का दिया आप जलाएंगे बाबा के आगे और बाबा से अपनी प्रार्थना रखेंगे। जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी आपकी इच्छा है, वो बाबा के आगे आप रखेंगे। और जैसे ही वो 9 दिन कंप्लीट होंगे, उसके आने वाले थर्सडे को, जो उसके आगे आने वाला थर्सडे होगा, उस थर्सडे को आप अन्नदान करेंगे, वो भी अपने हाथों से। आप जो भी बनाएंगे, कुछ भी आप, चाहे इंसानों को खिलाओ या बेजुबान जानवरों को खिलाओ, किसी को भी खिलाओ, आप किसी को भी खिलाओ, बाबा खुश होते हैं। अगर आप इंसानों को नहीं खिला सकते, आप सक्षम नहीं हो कि आप 10 लोगों को खिला सको, तो आप एक का पेट तो भर सकते हो ना। और अगर एक का भी पेट नहीं भर सकते तो कम से कम एक मुट्ठी चावल लेकर आप पक्षियों को डाल सकते हो, आप बेजुबान जानवरों को खाना खिला सकते हो, आप गाय को रोटी डाल सकते हो, वो भी अन्नदान ही है। अगर आप ये भी करोगे ना तो बाबा को खुशी होगी, क्योंकि आप बाबा के लिए जब भी जो भी करते हैं ना, कुछ भी, चाहे आप साप्ताहिक पारायण करें, कष्ट निवारण मंत्र करें, साईं चालीसा का पाठ करें, जो भी आप संकल्प लेके करते हैं ना, या आप बाबा का जो भी पाठ करते हैं, जो कुछ भी बाबा के लिए आप कर रहे हो, कुछ भी, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है अन्नदान। जो बच्चा अन्नदान नहीं करता ना, बाबा उनसे कभी खुश नहीं होते, कभी नहीं होते, क्योंकि कलयुग में ना दान सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। दान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जाने अनजाने हमसे बहुत गलतियां होती हैं, हर रोज़ होती हैं। हम सोचे ना कि हमसे गलती नहीं हो रही, हम तो किसी का दिल नहीं दुखा रहे, हम तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जाने अनजाने पता नहीं हमारे पाँव के नीचे कितने बेजुबान जानवर आकर मर जाते हैं। कोई कीड़े मकोड़े, कोई मच्छर, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं हमारे हाथों से,
जाने अनजाने हमसे बहुत पाप होते हैं, हमें नहीं पता। हम जब खाना बनाने रसोई में जाते हैं ना, तो पता नहीं कितने मक्खी, मच्छर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मर जाती हैं। और ये साइंस चरित्र में भी मेंशन है एक चैप्टर में कि खाना बनाते में भी ना 5 तरीके का हमें पाप लेना पड़ता है, तब जाकर कहीं खाना बनता है। ठीक है? तो हम जाने अनजाने बहुत सारे पाप ले रहे हैं अपने सर पर, तो उनको मिटाने का एक ही सिर्फ उपाय है, वो है आपका दान। जो आप दान करते हैं ना, जो आप अन्नदान करते हैं, दान तो वैसे बहुत सारे होते हैं, वस्त्र दान, शिक्षा दान, पानी का दान, और भी बहुत सारे दान होते हैं। लेकिन कहते हैं ना, किसी की भूख को अगर आप शांत करते हो, उसकी आत्मा को अगर आप तृप्त कर रहे हो ना, तो उससे बड़ा दान कोई हो ही नहीं सकता। तो चलिए आते हैं 9 दियों के बात पर। तो पॉइंट पर आते हैं। आपने 9 दिए जलाने हैं, ठीक है? और गुरुवार से जलाने हैं, कंटिन्यूअस 9 दिन तक जलाने हैं, बिना रुके हुए। इसको स्किप नहीं करना, खंडित नहीं करना है। अगर आप पीरियड से हो रहे हैं, इट मीन्स कि वो खंडित हो रहे हैं। तो आप जब पीरियड से ना हो, जब आप पीरियड से फ्री हो जाएं, उसके बाद ही आप ये दिए जला सकते हो, ठीक है? आपने उससे पहले नहीं दिए जलाने, क्योंकि आपको अपना पता होगा। तो चीज़ों को उस हिसाब से करना है जिस चीज़ को आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो 9 दियों का चमत्कार बहुत ज़्यादा है, और इससे आपकी हर मनोकामना, रुके हुए काम, अगर आपका बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं घर में, बाहर में, बहुत चीज़ों में, नौकरी में, तो वो हर चीज़ आपकी पूरी हो जाएगी। 9 दियों के बहुत बड़े बड़े चमत्कार हैं, और इससे पहले भी मैं चैनल पर 9 दियों का चमत्कार ला चुकी हूँ। कई जो साईं भक्त हैं उनकी सरकारी नौकरी लग गई है, आज वो बहुत अच्छे अच्छे पदों पर है। 9 दिए करने से, 9 दियों का उपाय करने से बहुत चमत्कार है। लेकिन यही शर्त है कि आप ना बिना शक के बाबा से विश्वास कर दृढ़ विश्वास से अगर आप बाबा के आगे पूजा पाठ करते हैं, 9 दिए जलाते हैं ना, तो डेफिनेटली आपकी सारी इच्छा पूरी होती है। लेकिन अगर आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट है ना, कि मैं 9 दिए जला रहा हूँ, क्यों जला रहा हूँ, ये सब चीज़ें डाउट होती हैं ना, कि पता नहीं चीज़ें पूरी होंगी नहीं होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आएंगी, तो फिर नहीं होगी। क्योंकि जहाँ पर शक है ना, वहाँ पर साईं है ही नहीं, और जहाँ पर प्यार है, विश्वास है, वहाँ साईं है। तो इस बात को आपको समझना होगा। तो आपको क्या करना है, आपने 9 दिए 9 दिन तक जलाने हैं, कंटिन्यूअस जलाने हैं, बिना रुके जलाने हैं। और रही बात समय की, तो समय आपको खुद चूज़ करना है, या तो सुबह या शाम को, क्योंकि आप एक ही वक्त जला सकते हो। जब आप सुबह जलाओगे तो शाम को नहीं, और शाम को तो सुबह नहीं। तो आपने एक ही वक्त को चूज़ करना है। जो भी आप टाइम चूज़ कर रहे हैं, जिस टाइम भी आप फ्री रहते हैं, उस टाइम पर आपने वो दिए जलाने हैं, और अपने नियम को पालन अच्छे से करना है। जो भी आप नियम लोगे उसे अच्छे से करना है। और दिए जलाने से पहले पहला दिन जो होगा गुरुवार का, उस दिन आपने संकल्प लेके करना है, अपनी इच्छा बाबा के आगे प्रकट करनी है कि बाबा, मेरी ये इच्छा है और मैं आपके आगे ये दिए जला रही हूँ या जला रहा हूँ। जो भी है आपने बाबा के आगे रखना है, बाबा के आगे प्रेयर करनी है, और बाबा के आगे पूरे श्रद्धा भाव से आपने बाबा के आगे दीपक जलाने हैं, ठीक है? अगर आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली आपकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामना पूरी होंगी, ठीक है? और अगर आपके भी कोई अनुभव है, तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।